हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? उसके लिए क्या आवश्यक तत्व हैं? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि न्यायालय इस बारे में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि बलात्कार किस परिस्थितियों में होना अनिवार्य होता है कि जब उसको बलात्कार माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलात्कार के लिए 7 परिस्थितियाँ बताई गई है कि अगर इन 7 परिस्थितियों के अंदर कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली घटना बताता हूँ आपको। पहली है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर आप उसके साथ संभोग करते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, दूसरा, उस स्त्री की सम्मति के बिना। देखो, इच्छा और सम्मति दोनों अलग अलग हैं। इच्छा मतलब क्या होता है भाई, उनके उसके मन के अंदर फीलिंग्स है या नहीं है। ठीक है, उसकी आंतरिक फीलिंग्स है या नहीं है। ठीक है, और सम्मति मतलब उसने कबूल किया है या वो इस चीज़ के लिए एग्री है या नहीं है। तो वो हो गया सम्मति, मतलब हो गया कंसेंट। ठीक है, तीसरा है उस स्थिति की सम्मति से, उस स्त्री की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई हो। तीसरी बात इसमें बहुत अच्छी कही गई है। इसमें बोला गया है कि किसी महिला की सम्मति तो है। ठीक है, किसी महिला की सम्मति तो है, लेकिन उसको मृत्यु का भय दिखाया गया, उसके साथ उपहति का भय दिखाया गया। उपहति क्या होता है? चोट। ठीक है, उसको चोट करना, उसको मारना पीटना। उपहति के भय में डालकर उससे सम्मति प्राप्त करना, ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब चौथी स्थिति क्या आती है? उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाह होने का विश्वास करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्त्री है, वो अपनी कंसेंट देती है फिजिकली होने के लिए, और वह पुरुष भी जानता है कि वह उसका पति नहीं है, लेकिन वह उस महिला को यह विश्वास दिलाता है कि वह फ्यूचर में उससे शादी कर लेगा। फिर वो महिला अपनी कंसेंट दे देती है। ठीक है, तो वो भी एक बलात्कार का कारण माना जाएगा। ठीक है, फिर आती है इसमें 5वीं स्थिति। उस स्त्री की सम्मति
से जब ऐसी सम्मति देने का समय वह विकृति चित्ता या मदता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्राकृतिक और परिणामों को समझने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई महिला अपनी कंसेंट देती है फिजिकली होने के लिए उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको अस्वास्थ्यकर पदार्थ, जैसे कुछ पदार्थ उसको खिला दिया जाता है, वो पदार्थ खाने के बाद उस महिला को प्रकृति और परिणामों को समझने में वह असमर्थ हो जाती है। उसका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। उस स्थिति में अगर वो कंसेंट दे रही है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। अब छठा क्या है? उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है, ध्यान से सुनना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है, यदि वह अपनी कंसेंट से भी फिजिकली होती है तो उसकी कंसेंट मान्य नहीं होगी, क्योंकि वह नाबालिग है और नाबालिग की कंसेंट मानी नहीं जाती। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सातवां स्थिति, जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। जब वह महिला अपनी सम्मति को एक्सेप्ट करने में असमर्थ है, उस असमर्थ करने के बावजूद भी अगर उसके साथ फिजिकली रिलेशनशिप बनाई जाती है तो वह भी उस बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये तो हो गई बलात्कार की स्थितियाँ, मतलब कब बलात्कार उसको माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या पति के द्वारा भी पत्नी के साथ बलात्कार किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय ने इसके ऊपर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस पर सकारात्मक निर्णय दिया है। तो आओ एक बार उसको देख लेते हैं। ये देखिए, यह एक विचित्र प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार कर सकता है? संहिता में इसका उत्तर सकारात्मक दिया गया है। ठीक है, संहिता में किए गए उपबंधों के अनुसार 2 अवस्थाओं में पति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ किया गया लैंगिक संभोग बलात्कार हो सकता है। ठीक है, 2 परिस्थितियां बताई गई है इसमें। पहली कौन सी है? यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है। यह धारा 63 का अपवाद है। धारा 63 में क्या है? बलात्कार की कैटेगरी बताई गई है, बलात्कार की परिभाषा दी गई है। ठीक है, बलात्कार किस वजह से होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, वो सब धारा 63 में दिए गए हैं, 63 में दिए गए हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति क्या हो गई? यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है और फिर भी पति उसके साथ जबरदस्ती करता है बिना उसके कंसेंट के, तो वह उस पत्नी के साथ बलात्कार माना जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है? यदि पति पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री, न्यायिक पृथक्करण डिग्री क्या होता है? उन्होंने न्यायालय के अंदर सेपरेट होने का, तलाक लेने का वाद दायर कर रखा है न्यायालय के अंदर। ठीक है, उनको डिग्री मिलने वाली है या उनको डिग्री मिल गई, या किसी रूढ़ी अभी बताया था मैंने कल परसों आपको वीडियो के अंदर। रूढ़ी क्या होती है? रूढ़ी वो चीज़ होती है जैसे प्राचीन की जो चली आ रही परंपरा, उसको बोलते हैं रूढ़ी, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, जो अनौपचारिक होती है, उसको बोलते हैं रूढ़ी। ठीक है, तो कोई रूढ़ी की वजह से वो पृथक
या प्रथा के अधीन पृथक पृथक रह रहे हों, अलग अलग रह रहे हों दोनों जने, कोई प्रथा हो गई उसके समाज में, उनके समाज में, इससे वो अलग अलग रहते हों, और ऐसे पृथक रहते हुए पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना, ये देखिए सम्मति के बिना, सम्मति आवश्यक है, उसकी सम्मति होनी चाहिए, सम्मति के बिना मैथुन किया जाना ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। आगे बात समझ में। सबसे पहली बात यह है कि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है, फिर आप उसके साथ लैंगिक संभोग कर रहे हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो वो बलात्कार की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, आप दोनों का तलाक हो चुका है, आपने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है डिग्री लेने के लिए, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री लेने के लिए, उसके बाद भी आप उनके साथ संभोग करते हैं तो वो बलात्कार का केस बनता है आपका। दूसरा, कोई रूढ़ि है, कोई प्रथा है जिसके अधीन आप अलग अलग रह रहे हो, और अलग अलग रहने के बावजूद पति के द्वारा पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना अगर संभोग किया जाता है, अगर मैथुन किया जाता है, तो वह बलात्कार की कैटेगरी में आ जाएगा। इस पे कुछ उच्चतम न्यायालय के कुछ केस दे रखे हैं, चलो आइए उन केसों को भी स्टडी कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक को समाप्त करेंगे। बलात्कार के मामलों में न्यूनतम सजा देने के लिए पर्याप्त और विशेष कारण होना अपेक्षित है। ठीक है, केवल अभियुक्त का अशिक्षित एवं कृषक होना पर्याप्त नहीं है। केस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बाबूलाल का मामला। इस केस में बताया गया है कि अभियुक्त अशिक्षित है एवं कृषक है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने ये गलती कर दी। माय लॉर्ड, ये न्यायालय के अंदर तर्क पेश किया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बाबूलाल के मामले में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ 18 वर्ष के लड़के द्वारा बलात्कार किया गया। ठीक है, 10 वर्ष की बालिका है, 18 वर्ष का लड़का है। अभियुक्त को ग्रामीण एवं अशिक्षित होना न्यूनतम सजा से कम सजा निरूपित करने का आधार नहीं हो सकता। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम राजू। अब स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम राजू के मामले में कहा गया है कि वहाँ पे ये तर्क पेश किया गया कि महोदय 18 वर्षीय लड़के ने 10 वर्षीय लड़की का बलात्कार कर दिया, लेकिन जो लड़का था वो ग्रामीण है और अशिक्षित है, इसलिए उसकी जो सज़ा है उसको कम किया जाए। तो न्यायालय ने कहा कि सज़ा कम करने के लिए यह कोई आधार नहीं है, सज़ा तो इसको पूरी मिलेगी। फिर देखते हैं आगे, कतिपय मामलों में बलात्कार के लिए दंड क्या है, वो दंड भी देख लेते हैं अपन। देखिए, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्कार करता है, ठीक है, बलात्कार करता है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी, मतलब कम से कम 20 वर्ष तो होगी ही होगी, किंतु जो आजीवन अवकाश तक की हो सकेगी। कम से कम 20 वर्ष तो है उसकी सजा, और न्यायालय चाहे तो उसको आजीवन भी दे सकता है, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है। उसका जो शेष जीवन है ना, वो कारावास में ही बीतेगा। दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, उसको दंडित भी किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा, परंतु यह जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित युक्त होगा। ठीक है, जो जुर्माना लगाया जाएगा ना, वो उस पीड़िता के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने और उसको पुनर्वास करने के लिए न्यायोचित होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।